तो आज मैं गॉडजिला मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम सन 1999 में फिलिपियन शहर को देखते हैं, जहां कुछ वर्कर्स को खुदाई करते वक्त न्यूक्लियर पावर के निशान मिलता है। तो उन्हें लगता है कि उन्हें यूरेनियम की खदान मिली है और इसी के जांच पड़ताल के लिए यहाँ डॉक्टर सिरिजबा आते हैं और वो अपने कलीग के साथ जांच पड़ताल करते हैं। तो उन्हें यहाँ एक बहुत बड़ा जीव का कंकाल मिलता है और 2 अंडे भी मिलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जापान को दिखाया जाता है, जहां हम मिस्टर जो को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट है। और यहाँ हम उनकी वाइफ और उनके बेटे फोर्ड को भी देखते हैं। अब यहाँ मिस्टर जो फोन पर किसी से बात कर रहे थे कि जहाँ से वो जानवर निकला था वहाँ से अर्थक्वेक इस जगह पर आ रहा है और इनका उस जगह पे एक प्लांट भी होता है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें अपना प्लांट को ख़त्म करना पड़ेगा। अब वो अपने वाइफ और बेटे फोर्ड को लेके वहां से जाने लगते हैं। अब वो प्लांट में पहुंचता है जहां उसकी वाइफ भी थी। अब वो प्लांट के बेसमेंट के हालचाल का पता लगाने के लिए अपनी वाइफ को बाकी वर्कर्स के साथ भेजता है, लेकिन उस प्लांट में बहुत ज्यादा ही हलचल होने लगती है। अब जो अपनी वाइफ को कहता है कि जल्दी से बेसमेंट से बाहर आ जाओ, कि तभी बेसमेंट में अर्थक्वेक आने लगती है और जो की वाइफ भी वहां से भागने लगती है। लेकिन बेसमेंट में ब्लास्ट की वजह से एक पॉइजनियस गैस उनके तरफ ही आने लगती है। अब जो कि वाइफ दरवाजा बंद कर देने के लिए कहती है, नहीं तो वो गैस बाहर भी फैल जाएगा। और यहाँ जो को ना चाहते हुए भी दरवाजा बंद करना पड़ता है और इससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ अंदर ही रह गई थी। अब रेडिएशन के वजह से ये पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। अब हम 15 साल बाद का सीन को देखते हैं, जहाँ जो का बेटा फोर्ड अब आर्मी में था और वो छुट्टियों में अपना घर आ रहा होता है और अब उसकी भी एक फैमिली है। हम देखते हैं कि फोर्ड के वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। यहाँ पर फोर्ड अपने डैड को नफरत किया करता था क्योंकि वो समझता था कि उसकी मॉम की मौत का जिम्मेदार उसकी डैड ही है। लेकिन फोर्ड की वाइफ के कहने पर वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और अपने डैड को पुलिस से छुड़वा लेता है। घर आके फोर्ड को उसकी डैड कहता है कि मैं दुनिया को साबित करूंगा कि तुम्हारी मॉम की मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि रेडिएशन से हुई थी और वो अपने पुराने घर गया था जहां जाना मना है, तो इसीलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। लेकिन फोर्ड अपने डैड के बातों को बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और अब फोर्ड अपने डैड के साथ अपने पुराने घर पर जाता है और वो लोग देखते हैं वहाँ पर कोई भी जहरीली गैस तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पर पुलिस आके उन दोनों को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो डॉक्टर भी था जिसे हमने मूवी की फर्स्ट सीन में देखा था। अब ये लोग जो से पूछता है कि क्यों तुम उस जगह पे बार बार जा रहे हो, तो वो बताता है कि इस प्लांट पे बहुत बड़ा रेडिएशन का धमाका हुआ था और वो सब कुछ नेचुरल नहीं था। अब डॉक्टर ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान होता है क्योंकि जो को तो बहुत कुछ पता था और हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि तभी वो चीज़ हिलने लगती है, तो ये लोग उस पर इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं और वो पत्थर टूट जाता है और उसमें से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है और वो तबाही मचाना शुरू कर देता है और सभी को मारने भी लगता है और बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। अब सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन वो क्रिएचर प्लांट से बाहर आके वहां से उड़ जाता है। नेक्स्ट डे कैप्टन आके डॉक्टर को अपने साथ ले जाता है और उनके साथ जो और उसका बेटा भी था। यहाँ हम देखते हैं कि सब कुछ से जो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और इन सबको यहाँ पर एहसास होता है कि जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच था। और अब ये लोग एक बहुत बड़े शिप में पहुंच जाता है और यहाँ हमें पता चलता है जब सबमरीन पहली बार पानी के गहराइयों में गई तो वहां पर उन्होंने एक जीव को जगा दिया था जो कि था गॉडजिला। और 1950 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था असल में वो कोई परमाणु परीक्षण नहीं था, वो तो गॉडजिला को मारने की कोशिश थी। असल में धरती का रेडिएशन जैसे ही कम हुआ ये जीव पानी में चले गए और अब वो जापान के एक प्लांट में आ गया था क्योंकि उससे बहुत सारा एनर्जी को एक साथ लेना था।
अब हम देखते हैं कि फोर्ड यहाँ से अपने घर चला जाता है और यहाँ पर जो भी मारे जाते हैं। अब यहाँ इन्हें पता चलता है समुद्र से कोई रेडिएशन आ रहे हैं और वो क्रिएचर वहीं पर ही है और वो वहाँ पे एनर्जी के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को खा रहा था और यहाँ पर इन्हें कुछ और चीज का भी सिग्नल मिल रहे थे। अब वहाँ पर कुछ लोग भेजा जाता है जो कि देखते हैं कि समुद्र से एक बहुत बड़ा जीव बाहर आ रहा था और वो खतरनाक क्रिएचर अब सिटी की तरफ आ चुका था। और यहाँ पर हम गॉडजिला को भी देखते हैं और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस प्लेन पर हमला कर देता है जिससे फोर्ड अपने घर जा रहा था कि तभी यहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और उस क्रिएचर पर हमला कर देता है और वो क्रिएचर यहाँ से भाग जाता है। अब डॉक्टर को जब ये बात पता चलता है तो वो सोचता है कि अगर गॉडजिला उस क्रिएचर को मारना चाहता है तो उसने गॉडजिला को सिग्नल क्यों भेजे। तभी उनको याद आता है कि उन्हें तो 2 एग मिले थे जिसको तो उन्होंने निवाडा के एक जगह पर रखा था जहाँ पर न्यूक्लियर का बेस्ड मटेरियल है। मतलब वो क्रिएचर गॉडजिला को नहीं, वो तो उस दूसरे एग को सिग्नल भेज रहा था जो कि निवाडा में है और गॉडजिला तो उस सिग्नल के वजह से वहाँ पर गया था। और अब ये लोग निवाडा जाते हैं जहाँ पर ये लोग एक और क्रिएचर को देखते हैं जो कि पहले वाले से बहुत बड़ा था और ये फीमेल है और इसकी पंख नहीं है, जबकि पहले वाला क्रिएचर तो मेल था और ये क्रिएचर सिटी को तबाह कर रहा था। अब यहाँ फोर्ड भी आर्मी में था तो उसे भी उन क्रिएचर को रोकने के लिए भेजा जाता है। इधर यूएस नेवी के एडमिरल बताता है कि वो इन क्रिएचर के ऊपर हमला करेंगे क्योंकि ये क्रिएचर सिटी में तबाही मचा रहे हैं। अब डॉक्टर के असिस्टेंट कहता है कि न्यूक्लियर हमले से तो बहुत ज्यादा रेडिएशन पैदा होगा जहाँ ये और भी ताकतवर हो जाएंगे। तो डॉक्टर कहता है कि शायद गॉडजिला संतुलन बनाने के लिए आया है और इंसानों को नुकसान वो नहीं पहुंचाएगा और वो इन दोनों क्रिएचर को भी हरा सकता है। लेकिन डॉक्टर के बात को कोई भी नहीं सुनता और इन क्रिएचर पर अटैक करने की तैयारी शुरू करते हैं। इधर ये दोनों क्रिएचर अपने एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए समुद्र में जा रहे थे क्योंकि समुद्र के गहराई में उन्हें रेडिएशन मिलती है और गॉडजिला भी इन क्रिएचर को मारने के लिए आ रहा था। अब आर्मी वाले भी न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ समुद्र की तरफ ही जाने लगता है और फोर्ड भी इनके साथ ही था। लेकिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब पुराने टेक्नोलॉजी का होता है जो कि इन क्रिएचर के रेडिएशन से बंद पड़ जाता है। अब वो मेल क्रिएचर इन पर अटैक करके वो बम लेके यहाँ से चला जाता है क्योंकि इससे इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली थी। अब एडमिरल का ये प्लान तो बिल्कुल बर्बाद हो गया था। तो अब ये लोग सोचता है कि शायद गॉडजिला ही कुछ कर सकता है। अब हम उन क्रिएचर को देखते हैं जो कि सिटी में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे थे, लेकिन तभी गॉडजिला आ जाता है और इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इनके फाइट में बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय भी हो रहे थे। अब गॉडजिला उस मेल क्रिएचर को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर वो फीमेल क्रिएचर भी आ जाता है और गॉडजिला पर अटैक कर देती है। और अब यहाँ उन दोनों के बीच गॉडजिला अकेला पड़ गया था और उन दोनों से लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और हम आर्मी को देखते हैं जिन्हें ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा अंडे मिलते हैं जो कि उस फीमेल क्रिएचर ने दिए थे और आर्मी वहाँ पर एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये देखकर वो दोनों क्रिएचर गॉडजिला को छोड़ के अपने अंडे बचाने के लिए भागते हैं। अब इस धमाके से गॉडजिला को उसकी रेडिएशन से एनर्जी मिलने लगी और वो एनर्जी से गॉडजिला बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उन दोनों क्रिएचर का मुकाबला करता है और गॉडजिला उस मेल क्रिएचर को मार डालता है। वो फीमेल क्रिएचर को पकड़कर अपना सारा रेडिएशन उसके अंदर ही डाल देता है और वो फीमेल क्रिएचर भी मर जाती है। अब हम फोर्ड को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था और आर्मी वाले उसे वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम गॉडजिला को देखते हैं जो कि जिंदा था और वो वापस समुद्र में चला जाता है और फोर्ड भी अपने वाइफ और बेटे के साथ ही था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।